बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नबुदु व या का नस्ताईन। जी उमर साहब, आप बताएंगे जो इमरान खान ने अडयाला से पैगाम भेजा है कि भाई सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी जाएगी दिसंबर के मिड से, 14-15 तारीख से शुरू करने का उन्होंने कह दिया है। और अगला भी वो कोई ला है अमल कोई बहुत जल्दी बताएंगे अपने पार्टी वर्कर्स को। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, इमरान खान ने देखे ना, इमरान खान इन लोगों ने हालांकि उसको बड़ी सख्ती से अंदर रखा हुआ है जेल के अंदर, ठीक है, उसकी तस्वीर तक बाहर नहीं आने दे रहे। और आज तो ये पहली दफ़ा ये हुआ है, शेख रशीद ने भी काफ़ी अर्से बाद, काफ़ी तकरीबन साल 1.5 साल के बाद ही शेख रशीद की भी मुलाकात हुई है। तो ये जो अभी तहरीक इमरान खान ने चलाने की बात की है, या उसके मुतालबे, इमरान खान इस दफ़ा मुतालबे 2 ही मुतालबे रखे और बड़े असूली मुतालबे रखे हैं इस दफ़ा ने। उसने कहा इसलिए ये जो 9 मई इन लोगों ने बनाया है, जो 9 मई के वाक़े में 26 नवंबर की, बिल्कुल जी जी, 26 नवंबर को जो हुआ है, जो आपको पता है, जो नहत्ते कारकुनान के ऊपर जो गोलियां चलाई गई हैं, उसके ऊपर उसने कहा इसकी जनाब एक कमीशन बनाया जाए, ठीक है। और 9 मई का इन दोनों का सीसीटीवी फुटेज, ठीक है, और साफ़ और शफाफ इसकी तहकीक हो। तो अगर उसका नाम इमरान खान ने दिया है, क्या कहते हैं, मेरे ज़हन से निकला खड़ा है वो तहरीक का इमरान खान नाम, सिविल नाफरमानी। बिल्कुल, और सिविल नाफरमानी का मतलब यही है ना भी, अगर आप एक बात, तो जो आइन में लिखा है, अगर किसी बात के इख्तलाफात हैं तो उस चीज़ की आप तहकीक बनाएं, एक कमेटी बनाएं, ठीक है। बिल्कुल, अब देखें ना, अब पीटीआई के कारकुनान उधर शहीद हुए हैं, ठीक है, तो कुछ हुकूमत के लोग बैठेंगे, कुछ इधर के अपोजिशन के बैठेंगे, बैठ के एक कमेटी बनेगी। इसके अलावा एक और बात भी सुनने में आई कि इन्होंने जो अभी पेशावर में जो एक कर रहे हैं, वहाँ पे भी इन्होंने तमाम अपोजिशन लीडर्स को वहाँ पे, बिल्कुल पेशावर के अंदर इमरान खान ने बिल्कुल जो शोधा जिसके लाहिकीन अभी तक घर नहीं पहुँचे, जो शहीद हो चुके हैं, जिनके नाम सामने आ चुके हैं तफसील, इमरान खान ने उनको बिल्कुल उनका पेशावर के अंदर उनको सबको इकट्ठा करें, ठीक है, तो उसके साथ इज़हार अफसोस करें, ठीक है। तो उन जिसके भी घर में अभी तक लाहिकीन नहीं पहुँचे, उसकी सारी डिटेल वगैरह आप, क्योंकि दावत दी है, अपोजिशन लीडर को भी दावत दी है इमरान खान ने भी सब लोग उधर इकट्ठे हों, ठीक है। और इसकी आप अफसोस, क्योंकि अफसोस तो गम तो है पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान। अब देखें ना, ये जो अभी जनूबी कोरिया में हुआ है, उसके आर्मी चीफ ने जनाब इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया है। उसने माशाल्लाह लगाने की कोशिश की और 2 घंटे माशाल्लाह लगाए, उसके बाद ख़त्म कर दिया, आवाम बाहर रोडों के ऊपर आ गई। लेकिन इमरान रियाज की एक मैं बात भी लोग वो उसके बारे में सुन रहा था, वो कहता था बड़ा बगैरत आदमी था जनूबी कोरिया का, जो फ़ौज का सिपा सलार था, कमीना आदमी था, जो इस्तीफ़ा देकर घर में जा रहा है। उस बगैरत आदमी को पता नहीं था उसकी ताकत कितनी है। उसने दहशत गर्दी के पर्चे काटने थे, उसने लोगों के जो पार्टी के साथ जो होते हैं वो सारे अभी उसने चेंज करने थे, पार्टी तोड़नी थी, उसने दहशत गर्दी के पर्चे काटने थे। तो इमरान रियाज का वो व्लॉग काफ़ी इस टाइम वायरल होया हुआ है कि वो ऐसा बुज़दिल और घटिया किस्म का वो सिपा सलार था जनूबी कोरिया का, जो जिसने अवाम के ऊपर गोलियां नहीं चलाई। तो ऐसे आदमी को घर ही जाना चाहिए था, ठीक है। तो एडा गैरतमंद था वो, एडा गैरतमंद बगैरत आदमी था। तो बस उसका मकसद, उस सियाना की कहावत है कि ना, उसने बात सही की है इमरान रियाज ने भी उसको इस्तीफ़ा उसने दिया है। उसने तो चलो इस्तीफ़ा, वो उसने उसको शर्म आई, वो गैरतमंद, उसने गैरत की कोशिश की अपने बिनू। लेकिन इमरान रियाज तो आपको पता है, जो जिसको समझाना चाह रहा था उसी की बात ही कर रहा था इमरान खान भी। तो पाकिस्तान के अंदर आप देखें ना, आवाम के अगर कोई बाहर निकलता है, कोई बातचीत करने की, सियासी अगर कोई पुरअमन एहतजाज करने की कोशिश करता है इस मुल्क के अंदर, तो आपको पता है इस मुल्क के अंदर इमरान खान, जैसे कहा अभी, इमरान खान इसको मुल्क के अंदर जनाब माशाल्लाह लगा हुआ है, डिक्टेटर किस्म का माशाल्लाह लगा हुआ है, ठीक है। तो ना अदालतें एक्शन ले रही हैं। अब अदालतों का हाल आप देख लें, आपके सामने ही है भी। उमर अयूब को और इन लोगों को, बिशारत को जो है पीटीआई के,
बिशारत राजा, उनको जनाब उधर इमरान खान से मुलाकात करने गए हैं, पेशी के ऊपर गए हैं, तो उधर जनाब इन लोगों ने बैठा लिया। हालांकि पेशावर हाई कोर्ट का उसको ज़मानत दी हुई, ठीक है, अभी किसी भी आप केस में इनको गिरफ्तार नहीं करना, लेकिन उन लोगों ने कर लिया। आज उसकी बेल भी हो गई है, बाबर अवान ने उनकी बेल कराई है, ठीक है। तो मुल्क के अंदर जनाब इस टाइम सही गल बात पूछी जाए ना, मुल्क के अंदर इस टाइम ना एक तरह का मायूसी मुल्क के अंदर है, कारोबार है नहीं, महंगाई अरूज पर है, हर बंदा परेशान है। और ये जो अभी आपको पता है, ये जो एक मुहिम चल रही है कि जड़ी अपनी इस्टेब्लिशमेंट की जो भी प्रोडक्ट है उसके मतलब चल रही है। और मैं देख रहा था वो काफ़ी लोग, एक मेरी वीडियो मेरी आंखों के सामने से गुजरी, जिन्हें जनाब असगरी मेरा बैंक का, उसके पास एक चेकबुक थी और उसका जो ATM कार्ड होता है वो जी, उसने बिल्कुल उसने वॉशरूम में जाके उसको आग लगा दी, चेकबुक थी, और जो उसका ATM था उसको भी जला दिया। तो ये क्या अब देखिए इमरान खान ने एक और कॉल भी दी, अगर इन लोगों ने ये जो सिविल लाफरमानी जो हो रही है, अगर इनको लोगों ने कमेटी ना बनाई, अगर इसके ऊपर अमल दरामद ना किया, तो ओवरसीज पाकिस्तानी को वो ये बात कर रहे हैं, जो वो बाहर से रेमनेंट भेजते हैं, डॉलर वगैरह भेजते हैं, तो इमरान खान ने तो एक कॉल ही देनी है। जब वो कॉल देगा तो आप देख लेना, ये वो बिल्कुल बाहर से जो डॉलर वगैरह आते हैं वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तान में तकरीबन 90% तेन पता है पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी इमरान खान के चाहने वाले हैं। तो ये बात को थोड़ा सा हुकूमत को थोड़ा सा तो अवाम को ख्याल होना चाहिए, थोड़ा सा अवाम की भी राय का ख्याल होना चाहिए। अपनी निहत्ती अवाम के ऊपर इस तरीके जुल्म करना जो डीचो के ऊपर हुआ है, और उसकी कोई भी तहकीक हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है। भी हम हुकूमत कहती है हमने गोली नहीं चलाई, लेकिन जो शहीद सामने आ रहे हैं, अब देखें ना, ताड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर एक जनाब कारकुनान के बारे में कहा था, जो वीडियो बना रहा था जी, तो वो कहता जी मुझे गोली लग गई, तो कहता हमें वीडियो बना रहा था, उसने एक ड्रामा किया था, फिर उस टिकटॉक बनाने के लिए फिर उसने देखे दोबारा वीडियो बनाई, फिर उसने दिखाया जिधर बेचारे तो गोली लगी थी, उसने फिर जख्म दिखाया। मतलब वो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने ताड़ ने, वो तो इन्हें ही खत्म होगी ना। मतलब ये झूठा का एक पलंदा है, झूठ मार लगे, थोड़ा जिन्ना भी नहीं सोचते है, थोड़ा भी जिन्ना आगे पीछे नहीं देखते है भी हम ये बात अगर करने लगे हैं, हम किस ओहदे के ऊपर बैठे हैं, ये पाकिस्तान है, ये 24 करोड़ आवाम का मुल्क है, लेकिन आवाम को गुमराह बनाने के लिए हुकूमत हर झूठ मारती है, हर वो ऐसे ऐसे काम कर रही है। अब देखे ना, फैसल ताड़ है, ये मौलाना फजल रहमान से जाते बिलावल भुट्टो मिल रहा है, फैसल ताड़ मिल रहा है, इनमें कुछ नज़र आ रहा है भी नून लीग की हुकूमत को या तो खैरबाद करने की कोशिश हो रही थी, या कुछ ताइमी तरलीम लाने की आइन के अंदर की कोशिश हो रही है। इन दोनों में से एक बात तो ज़रूर हो रही है ना। अब जैसे ये फैसल वाडा, तेन पता है हुकूमत के ऊपर, नून लीग की हुकूमत के ऊपर वो काफ़ी आजकल बरस रहा है भी ये नाअहल है, अगर इमरान खान कबूल नहीं तो फिर ये भी कबूल नहीं, ये भी वही कुछ है। तो फिर नून लीग तैयार हो जाए फिर सोटे डंडे खाने वास्ते, क्योंकि ज़ाहिर गल है फिर जो अपोजिशन में आता है उसको सोटे डंडे ही मिलते हैं, जैसे कि अभी PTI को मिल रहे हैं। हर किस्म उनके ऊपर जुल्म बर्बरियत हो रही है। क्या कह सकता है इंसान, उसकी वजह से जो मुल्क के अंदर ला कानूनियत हो रही है, उसकी वजह से कारोबार ही नहीं है, कस्टमर नहीं है, महंगाई अरूज पर है, कोई तवज्जो नहीं है। मुल्क के जो भी अहदेदार बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी वजारतों के ऊपर बैठे हुए हैं, अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है कि मुल्क के अंदर इस टाइम बेरोज़गारी अरूज पर हुई खड़ी है, कारोबार है नहीं, हर बंदा परेशान है। लेकिन इधर हर किसी अपनी अपनी अना की पड़ी हुई है, हर कोई कहता है ये मेरे। अब जैसे देखे ना अपने जो सिपा सलार हैं, उसने बड़ी अच्छी बातें की, उसने अपनी कबीना को एतमाद में लेकर आया और उसने ये सारा कुछ किया। लेकिन हम ये बात भी देखते हैं अभी जो हमारा सिपा सलार है वो हम आवाम की बात क्यों नहीं करता। मतलब वो आवाम के मामलात को, ये जो लोग आते हैं घरों में उठा के ले जाते हैं या गैब करते हैं लोगों को, उसके बारे में वो बयान सिपा सलार उसके बारे में थोड़ा देना चाहिए, भी रोकना चाहिए। उसका काम है, उसके पास ताकत है, उसके पास पूरे हमारे जितने भी मुल्क के बॉर्डर है सारे वो ही संभाले हुए, उसने संभाले हुए हैं। तो उसका काम है जो मुल्क के अंदर भी लाकानूनियत हो रही है, जो लोगों को उठाते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि अदालतों का तो आपको पता है बिल्कुल ही मामला जो है ख़त्म ही नज़र आते हैं, क्योंकि अदालत इतना बड़ा सान्य हो गया, डीचो के ऊपर अदालतों सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल पास हुआ है, किसी ने कोई 100 मोटर नोटिस नहीं लिया, किसी ने
आवाम के हक़ में कोई बात नहीं करना चाहता। पता नहीं इस मुल्क में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। हर बंदा मायूस है। अल्लाह रहम करे साडे मुल्क उत्ते, पाकिस्तान उत्ते। लेकिन मैं एक बात ये ज़रूर करूँगा भी जो इस टाइम जो मुल्क के हालात जानते पे ना, मुल्क बिल्कुल तबाही और बर्बादी ना के दहाने पर पहुँच चुका है, तबाह हो चुका है मुल्क दा बिल्कुल ना। मुल्क अब देखे कश्मीर में क्या हो रहा है, पूरे का पूरा कश्मीर बंद है इस टाइम। इन लोगों ने जो कानून पास किया ना, जो एहतजाज करे उन्हें इन्नी 5 साल की सज़ा या 7 साल की सज़ा और जुर्माना। कुछ मुझे बताएं, एहतजाज करना पूरी दुनिया के लोग एहतजाज करते हैं अगर उनको कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ़ हो। लेकिन इन लोगों ने वे कैसे कैसे कानून बनाते भी कोई एहतजाज भी करे तो उन्हें सज़ा दो। मसलन इस मुल्क के अंदर अगर 100-200 अगर हुक्मरान आके ऊपर आप बैठ जाए तो बाकी सारी उनकी रियाया होगी, गुलाम बन चुके हैं। इनका मतलब है ये गुलाम बना रहे ना, ऐसे ऐसे कानून लिया कर, ऐसे ऐसे जो बिल पास कर रहे हैं, अपनी कौम को, अपने लोगों को गुलाम बना रहे हैं। इनकी जहनीत से एक बात ज़रूर लगती भी अपने इस कौम को अपना नहीं ये समझते। ये 100% ये बात 100% ये बात ये मेरी लिख लें, ये इस कौम को अपनी कौम नहीं समझते। अगर ये अपने लोग ये अपनी कौम समझे, कभी भी ऐसे बिल ना पास करें, कभी भी ऐसे ऐसे कानून ना लेकर आएँ। अब देखना अदलिया इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तबाह बर्बाद करती, सारे जजों अदारों ने अपने मुतहत लेकर आ गए, पुलिस एक बन गई है। हूँ सुप्रीम कोर्ट का जो याहिया अफरीदी साहब है वो ना सो मोटो नोटिस ले सकता है, ना किसी ने पूछ सकता है। अजय भी मंसूर अली शाह ने एक खत भी भेजा, उन्होंने भी 26 जो आइनी तरमीम इन लोगों ने की है उसके बारे में आप पूरा फुल बेंच बुलाएं, ठीक है। और बेंच बुला के तो पहले आप उसको सुने, उसके बाद आगे जो करना है फिर वो करें। लेकिन वो कैसे ला सकते, वो खुद इसके बेनिफिट है हैं, वो खुद इसी 26 आइनी तरमीम के मुताबिक ही वो आए हुए हैं, चीफ जस्टिस बने हुए हैं। तो इस मुल्क के अंदर हर किसी को जनाब ओहदे चाहिए, सहूलतें चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, बंगले चाहिए, लेकिन अवाम का कोई नहीं सोचता। इस मुल्क के अंदर कानून नाम की चीज़ नहीं रहेगी। अल्लाह रहम करे। और हम लोग हैं, हम देखें हमारा घर भी किराए पे है, दुकान किराए पे है, लेकिन कारोबार नहीं है, परेशान है। अब यही परेशानी बताने के लिए हम जो हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं, हमारे दोस्त बहन भाई, उसको हम अपनी परेशानी बताने के लिए सब कुछ बताते हैं। ये सब लोग ये जो बातें की ये अपने खुद हालात हैं, यही हम कुछ देख रहे हैं। तो और कि कैसे बयान करें, अगर इसी मामले में अगर हमें अगर कॉलें आनी शुरू हो जाए या हमें कोई धमकियाँ लगाने शुरू कर दे तो इसमें हम क्या कह सकते हैं। इसमें गुलाम बनाने की कोशिश है, कुछ हक सच की बात ना करे, कोई बोल ना सके। तो यही कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर। जो बोलता है उसकी आवाज़ बंद करा देते हैं, या उसको उठा लेते हैं, तो या उसको डरा धमका के उसको खामोश करा रहे हैं। इस टाइम रियासत तो यही कुछ कर रही है हुकूमत, जो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन लिहाजा ये अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो हमें ऐसा कोई हमारे साथ कोई वाक़या नहीं हुआ। अगर होएगा तो इंशाल्लाह हम ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अननोन नंबर से कॉलें ज़रूर आ रही हैं, लेकिन जब बातचीत होगी तो हम देखेंगे। वो नंबर पिंडी का नंबर है, पिंडी से वो कॉलें आ रही हैं, ठीक है, पिंडी का वो नंबर आ रहा है। लेकिन अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह हक सच की आवाज़ बिल्कुल करते रहेंगे, हक सच की बात करेंगे और इस मुल्क के अंदर इंसाफ हो, आइन और कानून की बालादस्ती हो, गरीब अमीर के लिए कानून एक हो। हम ये चाहते हैं, हर बंदा ये चाहता है। जब तक कानून की बालादस्ती होगी तो मुल्क के अंदर को थोड़ी माशी इस्तेहकाम आएगा, सियासी इस्तेहकाम आएगा। तो खुश रहो, आबाद रहो। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को भी साडा सलाम है। और जेडे मेरे 2 ओवरसीज़ पाकिस्तानी वालिद को उठा लिया गया है, मेरा ख्याल एक का नाम मोहम्मद आसिफ है और दूसरे का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन हम अफसोस ही कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपके वालिदान वापस खैर सलामती अपने घर को वापस आएँ। और आप लोगों ने कोई जुर्म नहीं किया, आप लोगों ने बिल्कुल कौम को हक़ और सच की बात ही करते हो, आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हो, जो कौम को शऊर देते हो। आप सोशल मीडिया वाले जो भी हैं, जो बाहर वाले हैं मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो सलामत रहो, खुश रहो। तो इंशाल्लाह हक़ सच की बात करते रहेंगे। जब ये हमारे जितने भी ताकतवर रह गए हैं, जितने मुल्क के अंदर अदारे हैं, वो अपने आइन और कानून जिसका उन लोगों ने हलफ उठाया है, अगर वो हलफ को अगर देखें ना तो खुदा दी कसम हमारा मुल्क जन्नत है, पाकिस्तान की जन्नत का टुकड़ा है। अगर हर कोई अपने दायरे के अंदर रह कर काम करे तो दुआई करेंगे इंशाल्लाह ये मुल्क इंशाल्लाह ज़रूर तरक्की करेगा, इंशाल्लाह मदीना दी रियासत भी बनेगा। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर और चैनल मेरे को लाइमी सब्सक्राइब करें, उम्मदराज जट व्लॉग। तो
तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले टॉपिक से नए टॉपिक में, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।